नमस्कार गुरुजी। आत्मिक जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हम निजी ज़िंदगी को भी अच्छे से जी सकें और काम में भी एक स्वस्थ नियम बना सकें ताकि हम दोनों अच्छे से कर सकें। बहुत अच्छी, नो डाउट ये ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का, वर्क लाइफ बैलेंस। एम आई राइट? यस। देखिए, मैं तो बड़ी फंडामेंटल चीज़ों पर गौर करता हूँ। वास्तव में इस जिंदगी में जो भी काम आपको करने हैं इस शरीर के माध्यम से ही करने हैं। तो ये जो गैजेट है आपका, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप सब कुछ करते हैं, वर्क यानी जो कर्म जिसके माध्यम से आप ये पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, उस कर्म को करते हैं। फिर अपना परिवार, अपनी गृहस्थी भी संचालित करते हैं आप, और अपने परिवार के साथ सुख शांति आनंद से रहना, परिवार को संभालना, और फिर ऑफिस के कार्य को कुशलता से संपादित करना, और वहाँ पर भी लोगों का प्रेम और संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान प्राप्त करना। ये दोनों ही जिसकी ज़िंदगी में अच्छा है वही सच्चे अर्थों में जॉयफुल हो सकता है। लेकिन ये सबका बिगड़ा हुआ है, सबका गड़बड़ है। इसका फंडामेंटल कारण क्या है, वो उसकी चर्चा आपसे बहुत संक्षेप में करूंगा। देखिए, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने का साधन क्या है? ये हमारा शरीर। और शरीर हमारा क्या है? ये एक तो यही शरीर है, बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो पहली बात तो फिजिकल बॉडी है जिसका उपयोग करते हैं हम वर्क और लाइफ दोनों को संभालने में। दूसरा हमारे शरीर का अंग है जिसका हम उपयोग करते हैं वर्क और लाइफ का बैलेंस करने में, दैट इज आवर माइंड। और तीसरा कौन सा आयाम है? आवर हार्ट और इमोशंस। तो बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, इन्हीं तीनों का उपयोग करते हैं हम। सर्व का वर्क और लाइफ बैलेंस बिगड़ा इसीलिए हुए है कि ना हम शरीर पे ध्यान देते हैं, ना हम माइंड को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं, ना हम शरीर को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं, ना हम इमोशंस को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण आयाम हैं। तीनों को शुद्ध रखना है, तीनों को स्वस्थ रखना है, और तीनों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना है। इन तीनों को संतुलित करने का कि एक ही औषधि है, उस औषधि का नाम है ध्यान, जिससे ये तीनों स्वस्थ, सशक्त और आनंदमय बनते हैं। तो मैं आपसे बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया भर के टोना टोटका करने से कुछ ना होगा, न लाइफ फैमिली बैलेंस सही होगा। अगर कुछ काम करने की जरूरत है तो सिर्फ स्वयं पर काम करने की जरूरत है। शरीर के लिए मैंने कहा 3 चीजें जरूरी हैं: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। 1 घंटा अपने शरीर पे दो, ये तीनों काम कर। सम्यक आहार, सही खाना खिलाओ इसको। सब प्रदूषित खाना खिला रहे हो, वातावरण तो प्रदूषित है ही, उसको तो जितना कुछ कर नहीं सकते हो। तो कम से कम आहार शरीर को सही दो। अब शाम होते ही अगर बॉटल चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा? यानी पहले तो शरीर को सम्यक आहार दो, खाना ठीक से खिलाओ, सम्यक व्यायाम, थोड़ा पसीना निकालो, आधे घंटे कम से कम व्यायाम करो, और प्राणायाम करो जो आपकी वाइटल बॉडी को शुद्ध करेगा। तो जिसके जीवन में सम्यक आहार है, व्यायाम है, कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम है, और विश्राम मतलब गहरी नींद, 8 घंटे सो तान के, 7-8 घंटे सो। कोई सोता है 8 घंटे की गहरी नींद? कोई नहीं सोता है, बहुत रेयरली होंगे, कुछ होंगे। कुछ स्वस्थ लोग हैं जो आपकी गहरी नींद ही आपके स्वास्थ्य की निशानी है। आप वो पता लगा, आप वो इंस्टाग्राम पलटे जा रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, पता लगा 12 बजे तक तो वही चल रहा है। सारी पत्नियां मुझसे शिकायत करती हैं, गुरुजी इनको संभालो। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे इंस्टाग्राम प्रॉब्लम है। वो आजकल छोटे छोटे वीडियोज आते हैं,
उसी में उलझे पड़े हो तो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कहोगे? हम बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, बड़े आज्ञाकारी भी हैं, लेकिन डांट खाते हैं हमेशा। क्यों भाई? वो सब भी संभालना पड़ेगा ना। जो माइंड, सम्यक विश्राम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए शरीर। ध्यान का अर्थ है सिर्फ रिलैक्सेशन। मैं कह रहा हूं कभी ध्यान न करो। ध्यान तो मैं इसलिए कराता हूं कि थोड़ा आपकी आदत, आपको स्वाद लग जाए, विचार शून्य तक झलक लग जाए, तो ध्यान आपको करना। अन्यथा ध्यान का अर्थ है लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन वेयरएवर यू आर। जहां हो, जैसे हो, समग्र विश्राम की अवस्था में रहने का अभ्यास करो। यहां बैठे हो तो शरीर को ढीला छोड़ दो, मन को ढीला छोड़ दो। एंजॉय माई प्रेजेंस एंड सी द मैजिक। ऐसे दफ्तर में रहो, काम करो, एकदम रिलैक्स रहो। लर्न द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। दुनिया को रिलैक्सेशन का आर्ट सिखाए जाने की जरूरत है। तुम जहां हो वहीं तने हो, लिख रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, तब भी तने हुई हो, टेंस हो। पैर का कोई उपयोग नहीं। मैं देखता हूँ बैठे हुए पैर भी तना हुआ है, हाथ भी तना हुआ है, लिख रहे हैं इस हाथ से, ये भी तना हुआ है, गर्दन भी तनी हुई है। कहाँ रिलैक्सेशन? उनको विश्राम दो। आप पूजा पाठ सिखाने के बजाय 21वीं सदी में लोगों को रिलैक्सेशन का आर्ट सिखाने की जरूरत है। सीखो, जहां हो वहीं रिलैक्स रहो। आपको सच्चरतों में मेरी बहुत जरूरत है। उतना मैं उपलब्ध नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं इशारे कर दे रहा हूं। आप थोड़ा सब इंटेलिजेंट लोग हो, आप थोड़ा सा कोशिश करो, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करो। और अभी तो मैंने शरीर की बात करी, अब माइंड के बारे में। माइंड को स्वस्थ रखना जरूरी है। ये जितने संस्कार आपके ऊपर लाद दिए गए हैं बचपन से, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा ना करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये भय, वे भय, तमाम तरह के भय आपके भीतर भर दिए गए हैं। हमेशा गिल्टी फील करते रहते हो। जरा सा कुछ उसके विपरीत हो गया जो आपके खोपड़ी में डाल दिया गया है बचपन से, तो गिल्टी फील करते हो। सिस्टम में टूट फूट होनी शुरू हो गई। नेवर फील गिल्टी। और जितने संस्कार डाले गए हैं उन सब की फिक्र करना छोड़ दो। ये संस्कार भी जहर है। जो तुम्हें एक जीवन मिला है उसको अपने टर्म्स पे जीने, अपने हिसाब से, इन योर ओन वे जीने की कोशिश करो। अब नहीं तो वो सब जितना लबादा लादा गया है, अब वो सब तुम्हारी खोपड़ी में भरा है, उसको निकालो। उसकी समझ डाल रहा हूं, निकलेगा सब ध्यान से ही, लेकिन अगर समझ आ जाए तो उससे भी निकल सकता है कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जिस दिन आपके भीतर, मैं एक ही मंत्र आपको देता हूं, हमेशा याद रखना, मैं अपने से कुछ लेना नहीं है, अपने जीवन का गहनतम अनुभव से कह रहा हूं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग्स ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कभी मत सोचना कि कोई देवी देवता ठीक कर देगा आपको, कभी नहीं कर सकता है। कभी न सोचना कि मंदिर आने जाने से कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल झूठी सांत्वनाएं हैं। कभी न सोचना कि तुम्हारे माँ बाप जिम्मेदार हैं जैसा तुम हो। वो थे जैसा उन्होंने बनाया, लेकिन अब तुम कॉन्शियस हो, तुम्हें परमात्मा ने चेतना दी है, उस चेतना का उपयोग करो। जो अशुभ है वो छूटता चला जाएगा, जो शुभ है वो आता चला जाएगा। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। होश पूर्वक जीवन जीने की कला सीखो, तभी आपका माइंड ठीक होगा। क्या होगा? ठीक होगा। अभी आप रोबोट की तरह जीते हो, यानी हर काम आप यंत्रवत करते हो, मैकेनिकली करते हो, कोई काम आप नहीं करते हो। एक रोबोट आपके भीतर बन गया है, वो करता है। आप घर से निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है। अब वो जो आपके भीतर रोबोट है, जिसको आपने ट्रेन कर दिया है गाड़ी चला के ऑफिस पहुंचने का, वो आपको पहुंचा देता है। आपका चित्त कहीं यहाँ रहता है, कहीं वहाँ रहता है, कहीं किसी का प्रेमी में, किसी का प्रेमिका में, किसी का बॉस से लड़ने में,
किसी का शत्रुता में, किसी का यहाँ, किसी का वहाँ। तो आप शरीर से कहीं हैं और मन कहीं और है, तो आप बेहोशी में हैं। आप यहाँ बैठे हैं, 4-5 लोग यहाँ पर हैं जिनको मैंने देखा, वो कहीं और। हाँ, मैं तो देख लेता हूँ, सब जान लेता हूँ कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये भी लिख देता हूँ। आप आओगे कभी, मिलेंगे तो आप देखेंगे। तो ये स्थिति, ये बेहोशी की स्थिति। तो पहले तो होशपूर्ण होना सीखो। होशपूर्ण होने का अर्थ है, अगर आप होशपूर्ण होंगे तब आपका ब्रेन, आपका माइंड स्वस्थ होगा। और होशपूर्ण होने का अर्थ है, जिस समय जिस काम को कर रहे हो उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दो। जब दफ्तर में काम कर रहे हो तो दफ्तर के काम के अलावा कोई और चीज तुम्हारे चित्त में आए ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, बी टोटली इनटू दैट एक्ट विद एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट। तब आप देखना आपका 8 घंटे का काम 5 घंटे में हो जाएगा, और 3 घंटे में आप और नई चीज क्रिएट करोगे अपने ऑफिस के लिए। आपका ब्रेन क्रिएटिव हो जाएगा, और उस क्रिएटिविटी से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लाभ होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, आपका लाइफ बैलेंस बनेगा। और जब घर में हो तो दफ्तर को घर में मत ले जाओ। अरे पत्नी है तो पत्नी का हाथ आपके हाथ में, तो पत्नी और आपके अलावा कोई दूसरा बचे ही नहीं। लेट एवरीबॉडी गो टू हेल। और तुम पत्नी का हाथ में ले रहे हो तो सोचते हो बॉस क्या कहे कल जाने पर बॉस क्या कहेगा। अब तुम्हारे मुर्दा हाथ पत्नी का हाथ पकड़े हैं, वो भी बेचारी। तो जिस समय जहां हो पूरी ऊर्जा उसी में लगाओ। तुम्हारी मस्तिष्क की वर्किंग फैकल्टी इतना शार्प, इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल हो जाएगी कि 24 घंटे लोगों को मिलते हैं, 24 घंटे में तुम 48 घंटे का काम कर लोगे। 24 घंटे। ये लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं निर्मित कर देते हैं, वो उनकी जीवन शैली में कुछ अद्भुत बात होती है। लोगों को लगता है कि तो वे भी आपकी तरह है, आपकी तरह चाय पीते हैं, आपकी तरह पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उनको भी सर्दी जुकाम होता हो। आप सोचते हो साधारण नहीं। उनकी कार्यशैली में देखो, जब निश्चित रूप से उन्होंने अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपनी इमोशंस को अलग ढंग से जीने की शैली अवश्य पाई होगी, और उसी के कारण उनके लाइफ में इतना वर्क लाइफ बैलेंस आया कि वे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को जन्म देते हैं। सारी दुनिया उनको याद करती है। और ये काम आप भी कर सकते हो। ये जो ऐसे महापुरुषों के जीवन में जो जो चीज़ें कॉमन हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने ये सब विज्ञान निर्मित किया है। तो आप इसको सीखें। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ, और ये उसी से ठीक हो सकता है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।